Arif Saab emphasized the importance of urban spaces, of creating those urban spaces जिसके ऊपर अदालतें अनफॉर्चुनेटली हमको काम नहीं करने देती हैं। अब लाहौर में काम हो सकता है, इस्लामाबाद में काम हो सकता है, कराची में उस अर्बन स्पेस को अगर आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें तो रोक दिया जाएगा। सॉलिड वेस्ट के अंदर थैलियों की बात की जाती है, मैं प्रोपोनेंट हूं कि थैलियों को बैन कर दिया जाए, लेकिन देर आर पीपल हु लॉबी कि नहीं, इसको बैन नहीं कर सकते। आई वुड लाइक टू ऑफर द सिटी काउंसिल हॉल कि अगला अर्बन डायलॉग अगर आपको करना है तो आप हमारे सिटी काउंसिल के हॉल में करें। सैडली आई लाइक टू से कि कराची सबके लिए है, लेकिन कराची का कोई नहीं है। एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर मसूद स्टार्टेड। मसूद ने बीच के लिए कहा ना कि वो लोग बीच एंजॉय करने के लिए दुबई चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे मुआशरे में प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, पीपल हु हैव द इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी, दे डोंट एंजॉय हियर। दे गेट द ऑप्शन, दे लीव पाकिस्तान, दे गो टू यूरोप, दे गो टू अमेरिका। उनके बच्चे बेसिक तालीम यहां हासिल करते हैं एंड देन दे ऑप्ट टू गो serve somebody in UAE, somebody in UK, somebody in Canada, Australia, America. And that is why I feel कि एक abandonment हमारे यहाँ है जिसकी वजह से current apathy हमको नजर आती है। मेरा ये मानना है and I'm convinced कि जो शहर पाकिस्तान को चलाता है वो शहर चल सकता है, लेकिन क्यों नहीं चल रहा है इसको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक चीज के बारे में आफिया ने बात की कि मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस हैं, कि वी आर स्टिल नॉट क्लियर किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना क्योस, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। एक आरिफ साहब ने बात की सोशल वैल्यूज की। यू नो, वी गो टू लाहौर, हम कहते हैं हम लाहौरी हैं। कराची में ये कॉन्सेप्ट ही अब नहीं रहा। हम कमा यहां से रहें लेकिन भेज पैसा अपने गांव में रहें। हम सर्विसेज इस शहर की इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इस शहर की इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मेरे जैसे, मैं तो खैर नौजवान कैटेगरी में नहीं हूं, बट मुझसे ज्यादा जो यंगर क्राउड है वो कहता है ठीक है जी, मैं IBA से ग्रेजुएट कर गया हूं, मैं NED से ग्रेजुएट कर गया हूं, मैं डाउ से KMDC से ग्रेजुएट कर गया हूं, अब मैं I'll go to the West and I'll serve the West. और मेरी कनेक्शन पाकिस्तान से ये होगी कि मैं कुछ पैसे पाकिस्तान को भेज दूंगा। And this, in my view, is our biggest problem. ये अर्बन डायलॉग शहर में मिसिंग है। अर्बन डिवाइड ज्यादा हो गया है हमारे यहाँ, डिविसिव नेचर की पॉलिटिक्स है, डिविसिव नेचर की इंगेजमेंट है। अमीर अमीर से बात करता है, गरीब गरीब से बात करता है, कहीं कोलैबोरेशन है नहीं। तो मैं आज आने का मकसद ये था कि लेट्स वर्क ऑन दिस अर्बन डायलॉग। The mayor, KMC will offer you, let's find avenues, let's find areas where we can all split the differences, bridge the gap, and we work together to create a Karachi that was here back in the 19th century when Frere Hall was built, when Karachi Port Trust building was built, when KMC building was built in 1932. When the High Court, when Sindh Assembly, all of these fantastic structures were built in the city of Karachi by workers of the province of Sindh, of this area. मैं आप लोगों के साथ engage करना चाहूँगा। अगला 3.5 साल मेरे पास है। उस 3.5 साल में मैं आपके साथ मास्टर प्लान पे भी काम करना चाहूँगा। जो सॉलिड वेस्ट के इश्यूज हैं, मैं उसके ऊपर भी काम करना चाहूँगा। मैं आपके साथ ग्रीन एरियाज, अर्बन फॉरेस्ट के ऊपर भी काम करना चाहूँगा। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को कैसे बेहतर बनाने, उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगा। ये जो मल्टीपल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस हैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा कि जब कोई नेगेटिव चीज होती है तो आप कह रहे हैं जी फलां जिम्मेदार है, बट वी डोंट इवन नो कि एक्चुअली म्यूनिसिपल फंक्शन वो है किसका। इन तमाम चीजों के ऊपर बात करना चाहूंगा और आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि व्हाट इज और व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद कराची इन माय व्यू। आई विल सीक योर गाइडेंस, आई विल सीक योर इनपुट, and perhaps we'll be able to work out a strategy कि how can the wrong of Karachi be transformed into good, and there are possibilities in this city where that good has happened. टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। I don't want people to lose hope.
मेरा टारगेट ये है, whether it is establishment of green zones, whether it is converting our energy base from fossil fuel to renewables, whether it is creating avenues of vocational training centers for our youth. Arif Saab emphasized the importance of urban spaces, of creating those urban spaces जिसके ऊपर अदालतें अनफॉर्चुनेटली हमको काम नहीं करने देती हैं। अब लाहौर में काम हो सकता है, इस्लामाबाद में काम हो सकता है, कराची में उस अर्बन स्पेस को अगर आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें तो रोक दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ कराची शहर में होता है। ट्रांसपोर्ट को कैसे बेहतर बना सकते हैं, सॉलिड वेस्ट के अंदर थैलियों की बात की जाती है, मैं प्रोपोनेंट हूं कि थैलियों को बैन कर दिया जाए, लेकिन देर आर पीपल हु लॉबी कि नहीं, इसको बैन नहीं कर सकते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इन 2021 व्हेन आई बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची, वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजंस दैट आई मेड वाज कि थैलियों पे एब्सोल्यूट बैन होगा। ये जो एक हमारा फैंसी टर्म है ना, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, वी कांट डिस्टिंग्विश। जो ठेला एम्प्रेस मार्केट पे है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, तो उस टर्मिनोलॉजी की आड़ में हर तरह की थैलियां चल रही हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो इन्फोर्स नहीं हो पाता। तो उसका हल ये निकाला हमने, कहा एब्सोल्यूट बैन लगाएं जैसे इस्लामाबाद में लगा हुआ है। लेट्स डू इट। समवन वेंट टू कोर्ट, द कोर्ट स्ट्रक इट डाउन। हमारी गवर्नेंस का ये जो एनफोर्समेंट का बात कर रही थी ना आफिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जो एग्जीक्यूटिव रिट है ना वो खत्म हो गई है, वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। और इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो गई, देयर आर सो मेनी मल्टीपल फैक्टर्स विच इंटरवीन एंड इंटरफेयर। ये बंदा काम करने से पहले सोचता है, जो पुलिस अफसरान यहाँ पे बैठे हुए हैं वो आपको बताएंगे कि डेली बेसिस पे माशाल्लाह किस तरह बेइज्जती होती है, किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता है। सो आई वॉन्ट such urban dialogues to take place at a more frequent level, and I would like to offer my services. I would like to offer the city council hall कि अगला urban dialogue अगर आपको करना है तो आप हमारे city council के hall में करें, आके देखें कि जमशेद नुसरवान जी ने 1932 में कराची के लिए किस तरीके से काम किया था।